Hello friends, hi, my name is Rauthar Jealous is my name. So finally I am back. रीजन है एमपीडीटी काउंसलिंग का फिर से चालू होना। जी हाँ, 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और यहाँ पर 18, 19, 20 जी हाँ आप ले सकते हो कॉलेजेस में एडमिशन। किन कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सारी चीजों को डेप्थ में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 16 तारीख को ये शेड्यूल कहीं ना कहीं रिलीज हो गया था। हालांकि मैं बाहर था, इंडिया से बाहर था, दैट्स द रीजन मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं बता दूं कि आप 17 तारीख को, यहां पर ऑफिशियल भी नोटिफिकेशन है, आप जाके देख सकते हो। 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। 18, 19, 20 तक ये रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। करना कुछ नहीं है, फिर से वही प्रक्रिया है, वहीं से आपको जाना है। एमपीडीटी, इंजीनियरिंग, एमबीए, कुछ भी आप देख रहे हो, जो सीटें बची थी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में सीटें खाली हुई थी, बची थी, उसके लिए काउंसलिंग चालू है। तो वो आप यहां पर देख सकते हो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, और यहां पर आप क्वालिफाइड राउंड के बाद देखेंगे, जो यहां क्लियरली आपको दिख जाएगा सीएलसी। 2 सीएलसी हो चुकी थी, तीसरा है अक्टूबर 17 से 20 अक्टूबर। यहां पर आप रजिस्ट्रेशन करिए, उस कॉलेजेस में जाइए और एडमिशन लीजिए। सिंपल सा है। अब कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा सकते हैं। लेकिन कौन से लोग जा सकते हैं, यह सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए, जिन्होंने कहीं पर भी एडमिशन ना लिया हो, कहीं पर भी से भी क्या मतलब है, कहीं पर भी से मतलब समझिए आप, एमपी में डीटी के थ्रू एडमिशन ना लिया, अगर आपने यूपी में लिया है आप ले सकते हो। मान लीजिए आपने दिल्ली में गए, दिल्ली में कोई कॉलेज समझ में नहीं आ रहा, अंतिम मौका है, मध्य प्रदेश में ही पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, वहां ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ले रखो। लेकिन यहां पर सीधा सा रूल है कि अगर तुम किसके थ्रू जा रहे हो, एमपीडीटी में रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो यहां पर जाओ चेक कैंडिडेट स्टेटस पे। अगर यहां पर तुम्हारा अलॉटेड कॉलेज बता रहा है, वो तभी बताएगा जब तुमने एमपी में कोई कॉलेजेस अभी भी एडमिशन ले रखा है, तो ही यहां पर जस्ट अपना रोल नंबर डालो, ये चेक कर लो। अगर यहां अलॉटेड नहीं बता रहा है, तुमने भले ही 2-3 कॉलेजेस पहले ले रखे या एमपी में भी कोई यूनिवर्सिटी ले रखी है, जेएलयू में गए हो, राधारमन में गए हो, मेडिकैप में गए हो, तब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम यहां पर कॉलेजेस ले सकते हो। तो बाद में वहां कैंसिल कर देना, राइट। तो मौका कौन लोग नहीं ले सकते? जिन्होंने डेटी में पहले से एडमिशन ले रखा है और रिपोर्टेड बता रहे हैं, या तो वो कैंसिल करेंगे तब आप आएंगे। और जिन बच्चों ने कहीं दूसरी जगह, किसी दूसरी स्टेट, कहीं पर भी लेकर, सभी एलिजिबल है, सब लोग ले सकते हैं। अच्छा, क्या 12th वाले भी एलिजिबल है? जी हाँ, 12th वाले भी एलिजिबल है भाई साहब, तुम भी एलिजिबल हो। अब कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल? सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, जिस कॉलेजेस में सीट है। यहां से आप वो भी इजीली देख सकते हो कि भाई साहब सीट कहां कहां है। तो भाई पूरा डीटी का प्रिंसिप वही इंफॉर्मेशन, सारी चीजें हैं। वैकेंसी आफ्टर एडमिशन, यहां से आप देख लीजिएगा, सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जानी है। अब जैसे एक्रोपोलिस में सिविल में बहुत सारी सीटें, ये आप ले लीजिए अगर लेना है। सीएस में आप देख रहे हो कि अगर कोई सीट है क्या, तो देख लीजिए इस तरह से लिस्ट जाके, और फिर उस कॉलेजेस में चले जाइए। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन करो, पहुंच जाओ जिस भी कॉलेज में खाली दिख रही है। प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट मेरे पास है। और टॉप कॉलेजेस में अगर तुम्हें चाहिए सीट प्राइवेट कॉलेजेस में, तो मैं करवा दूंगा। उसके लिए क्या कर देना, 9111500222 पर व्हाट्सएप कर देना, राइट। व्हाट्सएप करना इस नंबर पे, कॉल नहीं, व्हाट्सएप करना, राइट। आप व्हाट्सएप कर देना। और नियम याद रखना कि आपका पहले एडमिशन ना हो, जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे आप नया नहीं ले पाओगे। तो अगर आपने कहा कि नहीं मुझे टॉप कॉलेजेस चाहिए, सर एक्रोपोलिस में हो पाएगा क्या सीएस चाहिए, या ओरिएंटल में सीएस चाहिए, या XYZ, राइट, टॉप दूसरे कॉलेजेस आप प्लान कर रहे हो, क्योंकि भाई जो बेसिक कॉलेजेस है वो तो आपको वैसे ही दे देंगे। आपका कहेगा ट्रूबा चाहिए, LNCT चाहिए, SIRT चाहिए, यहाँ तो सीटें बची हैं तो वैसे ही दे देंगे। लेना भी है तो अच्छा कॉलेज लेना है, नहीं तो फिर ड्रॉप ही तुम्हें लेना है और एक डिजर्विंग करना है। तो वो तुम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बता देंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सीटें दिख रही हैं सामने, टाइम वेस्ट मत करो, वहां चले जाना, राइट। सो अगेन एक अंतिम मौका है, अंतिम अपॉर्चुनिटी है टू टेक एडमिशन। प्रोसीजर क्या है? सिंपल सी प्रोसीजर है, यहां वहां गुमराह नहीं होना है। जैसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था भाई साहब,
फिर से यहां आ जाइए, देखिए एमपीडीटी डालिए, गूगल पे एमपीडीटी डालोगे ये वेबसाइट खुल जाएगी, सबको पता है कैसे। यहां पर जाओ ग्रेजुएट प्रोग्राम में, यहां पर जाके अप्लाई फॉर काउंसलिंग कर देना भैया। अप्लाई फॉर काउंसलिंग करने से नीचे आना, तुम यहां पर लिखा है सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। यहां पर देखो रजिस्ट्रेशन 2 ठैया हो चुकी थी, अब तीसरी है 17। यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब देखो यहां पर सिलेक्ट करोगे कि जेई मेन के आधार पर, कि तुम 12th के आधार पर भरना चाहते हो या जेई मेंस के आधार पर। हमने कहा जेई मेंस के आधार पर, ठीक है भैया, नेक्स्ट करोगे। अगर तुमने जेडब्ल्यू दे रखा है तो ही करना है जेई मेंस के आधार पर, नहीं तो नहीं करना है। यहां पर तुम रजिस्ट्रेशन कर दोगे। प्लीज रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करो, जैसे हमने नहीं करा तो वो पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन भैया कौन सा टाइप तुम्हें चाहिए, जेई के आधार पर चाहिए या किसके आधार पर चाहिए। ये देखिए मैंने कहा नहीं 12th के आधार पर चाहिए। ये डू यू हैव एमपी काउंसलिंग रोल नंबर, आपने कहा यहां पर नो या XYZ। इस तरीके से आप चले जाओ और यहां पर लॉगिन करके आप अपना रोल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, दैट्स इट, राइट। अगर कोई बच्चा पहले अपीयर हो चुका है काउंसलिंग में, एमपीडीटी में, लेकिन कॉलेजेस में नहीं पढ़ रहा है, नहीं अलाउड, वो भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अपीयर हो गए नहीं आ सकते हो। रिपोर्टेड नहीं बताना चाहिए, जल्दी से जाओ चेक कैंडिडेट स्टेटस पे देखो और यहां से चेक करके बताओगे भाई साहब मैं हूं या नहीं हूं। सो अगेन सारी चीज आपको बता दी और अब मैं वापस भी हूं, इंडिया आ चुका हूं। सो अब कोई क्वायरी है तुम व्हाट्सएप कर देना, मैं देख भी लूंगा, राइट। बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे थे बट आई वाज आउट ऑफ कंट्री एंड दैट्स द रीजन आई एम अनेबल टू कॉन्टेक्ट यू। सो जल्दी आओ, जाके देखो नीचे कहीं ना कहीं प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म होगा, उसको भी भर के आप जान सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, बनाए रहिए बस। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.